समय के पास इतना समय नहीं है कि आपको दोबारा समय दे सके, इसलिए समय का सदुपयोग करना चाहिए। जो समय की कद्र करता है, आने वाला कल उसी का होता है। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में से करेंगे हम 1 सितंबर के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर पे। और देखिए, इस वीडियो के लास्ट में आपका एक टेस्ट लिया जाएगा, तो इस टेस्ट को जरूर दीजिएगा। और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस वीडियो की पीडीएफ लिंक मिल जाएगी। और देखिए, एक इन्फॉर्मेशन आपको देनी है। देखिए, जो आपका अगस्त महीने का मंथली करंट अफेयर का वीडियो था वो अपलोड हो चुका है, और उसकी जो पूरी डिटेल वाली पीडीएफ थी वो भी जो है अपलोड हो चुकी है। तो आप उस वीडियो को देख के उस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और देखिए, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस करके वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर को लेकर। सबसे पहले बात कर लेते हैं कल के करंट अफेयर से पूछे गए सभी क्वेश्चन पेपर के सही उत्तरों की। देखिए, क्वेश्चन पेपर का पहला प्रश्न था कि परमाणु परीक्षण के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस की तिथि को मनाता है। तो देखिए, ये तिथि आपकी है 29 अगस्त। और दूसरा था कि हर साल किस तिथि को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो देखिए, जो आपका राष्ट्रीय खेल दिवस है ये 29 अगस्त को हर साल मनाया जाता है। और तीसरा था कि हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने इस्तीफा दे दिया है। तो देखिए, शिंजो आबे जो है ये जापान के प्रधानमंत्री थे। और चौथा था कि T20 क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बन गए हैं। तो देखिए, ये गेंदबाज आपके हैं ड्वेन ब्रावो। और पांचवा था कि हाल ही में किस राज्य में प्रतीक्षा नाम की पहली समुद्री एम्बुलेंस सेवा शुरू की गई है। तो देखिए, इसको स्टार्ट किया गया है केरल राज्य में। और आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना शुरू की है। तो देखिए, इस मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना को शुरू किया गया है उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा। और उत्तर प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ हैं। और उत्तर प्रदेश में जो है देखिए, 2 डिप्टी सीएम है। एक का नाम है केशव प्रसाद मौर्य और दूसरे का नाम है दिनेश शर्मा। देखिए, हम बात कर रहे हैं यूपी सरकार की। यूपी सरकार ने अभी हाल ही में मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना शुरू किया है। और इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश राज्य के 19 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के घरों तक जो है पक्की सड़क बनाई जाएगी। देखिए, अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के मंत्री थे जो कि पूर्व क्रिकेटर रह चुके हैं, चेतन चौहान, ठीक है। तो उनके घर तक भी जो है पक्की सड़क बनाई जाएगी। और देखिए, कुछ और भी खिलाड़ी हैं। देखिए, भारतीय तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार, पूर्व तेज गेंदबाज प्रवीण कुमार, पीयूष चावला, मोहम्मद कैफ, इन सभी के घर तक जो है, मतलब ये टोटल 19 सेलेक्टेड खिलाड़ियों में शामिल हैं। इन सभी के घर तक पक्की सड़क बनाई जाएगी। बाद में देखिए, इनकी संख्या जो बढ़ाई भी जाएगी, मतलब ये कोई निश्चित नहीं कि केवल 19 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के घर तक ही बने। बाद में खिलाड़ियों की संख्या जैसे जैसे बढ़ाई जाएगी उनके घर तक जो है ये टारगेट पूरा किया जाएगा। तो याद रखिएगा कि यूपी सरकार ने हाल ही में मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना शुरू की है। देखिए, यहाँ पे विजय पथ मतलब इन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया तो इनके घर तक जो है पथ बनाया जाएगा, यानी कि पक्की सड़क बनाई जाएगी। ऐसे इसको आप याद रख सकते हैं। और दूसरा प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने 31 अक्टूबर 2020 से सी प्लेन सेवा शुरू की है। तो देखिए, ये राज्य सरकार आपकी गुजरात की है। गुजरात की सरकार ने 31 अक्टूबर 2020 से जो है पूरे राज्य में सी प्लेन सेवा शुरू करने की जो है घोषणा की है। तो 31 अक्टूबर को सी प्लेन चलेगा कहाँ पे? गुजरात में। देखिए, ये सी प्लेन सेवा जो है ये गुजरात के अहमदाबाद के साबरमती रिवर फ्रंट से गुजरात के केवड़िया के स्टैचू ऑफ यूनिटी तक जो है निर्बाध और किफ़ायती हवाई यात्रा प्रदान करेगा। और इस सी प्लेन सेवा का जो संचालन है ये स्पाइस जेट एयरलाइन करेगी। तो याद रखिएगा कि 31 अक्टूबर 2020 से गुजरात में सी प्लेन सेवा शुरू की जाएगी, यानी कि समंदर में एरोप्लेन चलेगा। और देखिए, जो आपका गुजरात राज्य है, कैपिटल यहाँ की गांधीनगर है, पॉपुलेशन है 6.27 करोड़, और मुख्यमंत्री हैं गुजरात के विजय रूपाणी। और गुजरात के जो राज्यपाल इनका नाम है आचार्य देवव्रत। और देखिए, जो गुजरात है ये कुछ इस स्थान पर लोकेटेड इंडिया के मैप में। और गुजरात जो है अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान के साथ बनाता है। और गुजरात की राष्ट्रीय सीमाएं देखिए राजस्थान के साथ, मध्य प्रदेश के साथ, और देखिए जो आपका महाराष्ट्र उसके साथ लगती है। और तो ये डिटेल्स याद रखिएगा गुजरात के बारे में। और तीसरा प्रश्न है कि किस राज्य में भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र स्थापित किया जाएगा। तो देखिए, भारत का जो पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र होगा ये केरल राज्य में स्थापित होगा। और केरल के अंगमाली में इसको स्थापित किया जाएगा। देखिए, जो वह केरल राज्य है तो केरल के द्वारा IWTC यानी कि इंटरनेशनल वुमेन्स ट्रेड सेंटर, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र जो होगा, ठीक है, तो ये जो है संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों के अनुरूप स्थापित किया जाएगा। तो डिटेल्स याद रखिएगा, लेकिन दिमाग में एक लाइन में आप फिट कर लीजिए कि केरल राज्य में भारत का जो पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र है इसको स्थापित किया जाएगा। और इसकी स्थापना केरल के अंगमाली में की जाएगी। और जब का केरल राज्य देखिए, यहाँ के मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन, राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। और केरल कहाँ पे लोकेटेड है? देखिए, भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है यहाँ पे आपको दिख रहा है, ठीक है।
तो यहाँ पे आपका केरल स्थित है और केरल की सीमाएं तमिलनाडु के साथ और कर्नाटक के साथ में लगती हैं। चौथा प्रश्न है कि हाल ही में किस केंद्रीय सुरक्षा बल ने पेंशन भोगियों के लिए पेंशनर्स कॉर्नर मोबाइल एप्लीकेशन विकसित किया है? तो देखिए इस पेंशनर्स कॉर्नर मोबाइल एप्लीकेशन को CISF यानी कि जो आपका सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स है इसने लॉन्च किया है। और देखिए जो आपका ये मोबाइल एप्लीकेशन है पेंशनर्स कॉर्नर, ठीक है। तो इस मोबाइल एप्लीकेशन को CISF के द्वारा जितने भी पेंशन भोगी हैं CISF के, तो पेंशन भोगियों तक पहुंच और उन्हें वन स्टॉप सॉल्यूशन के रूप में डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाने की तैयारी के लिए किया गया है। देखिए जो आपका केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल है यानी कि जो आपका CISF है यानी कि सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स है, इसकी स्थापना 1969 में की गई थी। तो ये डिटेल CISF के बारे में याद रखिएगा। और पांचवा प्रश्न है कि हाल ही में भारत के किस पूर्व एथलेटिक कोच का निधन हो गया? देखिए इसका आंसर बताने से पहले आपको बता दूं, देखिए बहुत लोग वीडियो को लाइक करना भूल जा रहे हैं, तो वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए और टारगेट रखिए कम से कम 2000 लाइक जो है आप डेली वीडियो पे पहुंचाया कीजिए, ठीक है। तो ये काम आप कर देना है अभी तुरंत। और देखिए हम बात कर रहे थे भारत के पूर्व एथलेटिक कोच की, जिनका नाम था पुरुषोत्तम राय, ठीक है। इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। देखिए इनको अभी हाल ही में द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाना था, लेकिन द्रोणाचार्य पुरस्कार पाने के कुछ घंटे पहले ही इनका निधन हो गया। इनके बारे में डिटेल क्या है, देखिए जबकि पुरुषोत्तम राय हैं तो ये जो है एथलेटिक के कोच थे और इनको द्रोणाचार्य पुरस्कार अभी हाल ही में दिया गया था। और ये द्रोणाचार्य पुरस्कार जीतने वाले कर्नाटक के तीसरे व्यक्ति थे। देखिए इन्होंने ओलंपियन, क्वार्टर मिलर वंदना राव, हेम पैथलेट प्रमीला अयप्पा, अश्विनी नचप्पा और मुरली कट्टन, MK आशा, EV शायला, रोजा कुट्टी और GG प्रमीला जैसी शीर्ष एथलीटों को तैयार किया था। तो डिटेल्स है किसके बारे में, ये पुरुषोत्तम राय के बारे में। ये कहाँ से बिलोंग करते थे? देखिए ये जो है बिलोंग करते थे कर्नाटक से, ठीक है। और ये द्रोणाचार्य पुरस्कार पाने वाले कर्नाटक के तीसरे व्यक्ति थे। छठा प्रश्न है कि हाल ही में भारत और किस देश ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 14वीं रक्षा नीति वार्ता को आयोजित किया? तो देखिए ये आयोजन भारत और सिंगापुर के बीच में किया गया था। तो देखिए ये देश आपका सिंगापुर है। याद रखिएगा कि भारत और सिंगापुर ने अभी हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 14वीं रक्षा नीति वार्ता आयोजित की। देखिए जो आपकी ये 14वीं रक्षा नीति वार्ता थी, तो इसमें भारत की तरफ से इसकी अध्यक्षता की डॉक्टर अजय कुमार ने, जो कि रक्षा सचिव वर्तमान में भारत के। और इनके जो समकक्ष है यानी कि सिंगापुर के रक्षा सचिव हैं जिनका नाम है चैन है, इनके द्वारा जो है सिंगापुर की तरफ से इसकी अध्यक्षता की गई थी। देखिए इस वार्ता का उद्देश्य भारत और सिंगापुर दोनों देशों के बीच आपसी रक्षा सहयोग के साथ रणनीतिक मुद्दों और भू राजनीतिक घटनाक्रम पर चर्चा करने के लिए एक नियमित मंच प्रदान करना है। देखिए जो आपका सिंगापुर देश है, यहाँ की करेंसी है सिंगापुर डॉलर और जनसंख्या यहाँ की 56.4 लाख। सातवां प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने रूस में होने जा रहे साझा सैन्य अभ्यास कौकाज 2020 से खुद को अलग कर लिया है? तो देखिए आपका ये साझा सैन्य अभ्यास था कौकाज 2020, तो इससे भारत ने खुद को अलग कर लिया क्योंकि इसमें चीन और पाकिस्तान भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो भारत किसी भी कीमत पे चीन और पाकिस्तान के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा। देखिए जब का ये कौकाज 2020 है, ये 15 से 26 सितंबर तक चलने वाला एक सैन्य अभ्यास है जो कि कहाँ पे, रूस में आयोजित किया जाएगा। और इसी के लिए जो है रूस ने चीन और पाकिस्तान सहित भारत को भी जो है इसमें इन्वाइट किया था। देखिए रूस ने इस बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास में अपनी तीनों सेनाओं की टुकड़ी के साथ हिस्सा लेने के लिए भारत को आमंत्रित किया था, लेकिन भारत नहीं जाएगा। देखिए इसमें जो है संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि संघाई सहयोग संगठन के जितने भी सदस्य देश हैं और मध्य एशियाई देश हैं, ये हिस्सा लेंगे इस बार भारत को छोड़कर। और आठवां प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र के द्वारा हर साल किस तिथि को विश्व स्तर पर इंटरनेशनल डे ऑफ द विक्टिम्स ऑफ एनफोर्स डिसअपेरेंस यानी कि जबरदस्ती गुम किए गए पीड़ितों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? तो देखिए जबरदस्ती गुम किए गए पीड़ितों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाता है 30 अगस्त को हर साल, और इस दिवस को पहली बार 2011 में मनाया गया था। नवा प्रश्न है कि फीडे ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड के संयुक्त विजेता कौन बने? तो देखिए आपका ये फीडे ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड था, तो इसमें भारत और रूस जो है संयुक्त विजेता बने थे। देखिए अभी हाल ही में कोरोना वायरस के कारण पहली बार जो है फीडे ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड आयोजित किया गया था। और ये जो है शतरंज में सबसे बड़ी टीम चैंपियनशिप है क्योंकि ऑनलाइन टूर्नामेंट में लगभग 163 देशों ने हिस्सा लिया था। जो आपका ये फीडे ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड था, इसमें देखिए इसमें जो भारतीय टीम थी जो विजयी हुई, ठीक है, तो इस टीम में जो आपकी विदित गुजराती हैं ये कप्तान के रूप में, और विश्वनाथन आनंद, पेंड्याला हरिकृष्ण, कोनेरू हम्पी, द्रोणावल्ली हरिकाम, आर वैशाली, भक्ति कुलकर्णी, टिहाल सरीन, आर प्रज्ञानंदन, अरविंद चित्रम्बम और
आर वैशाली, दिव्या देशमुख और वंतिका अग्रवाल जो है ये शामिल थे इस टीम में। तो ये डिटेल्स याद रखिएगा। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो एग्जाम में पूछी जाएगी कि फीडे ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड के संयुक्त विजेता कौन बने, तो ये बने हैं भारत और रूस, यानी कि भारत और रशिया। 10वां प्रश्न है कि किस देश के द्वारा भारतीय डॉक्टर द्वारकानाथ कोटनीस की प्रतिमा स्थापित की जाएगी, तो देखिए जो आपका चीन यानी कि चाइना है ये एक भारतीय डॉक्टर द्वारकानाथ कोटनीस का जो है प्रतिमा, कांसे की प्रतिमा जो है स्थापित करेगा चीन में। देखिए जो आपके डॉक्टर द्वारकानाथ हैं ये द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान चीन की मदद करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा भेजी गई चिकित्सा टीम का एक हिस्सा थे। बाद में चीन की ये जो है कम्युनिस्ट पार्टी का हिस्सा बन गया, वहाँ पे चीन में ही ये सेटल हो गए थे। तो द्वारकानाथ कोटनीस की प्रतिमा लगाई जाएगी कहाँ पे, किस देश में, चीन में। तो ये थे आपके आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर और अब हम बात करेंगे आज के सभी क्वेश्चन पे। तो सभी लोग आंसर देंगे कमेंट बॉक्स में। देखिए पहला प्रश्न आपके लिए कि हुल हुमाले सेंट्रल पार्क जो कि हाल ही में खबरों में देखा गया था ये किस देश में स्थित है, आंसर बताइए। दूसरा कि अर्चना महंत जिनका हाल ही में निधन हो गया ये किस पेशे से जुड़ी हुई थी, आंसर बताइए। और तीसरा कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के अनुसार MBBS पाठ्यक्रम में किस नए मॉड्यूल को जोड़ा जाएगा, उत्तर बताइए। चौथा है कि 28 अगस्त 2020 को किस राज्य सरकार ने भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के तहत राज्य को लाने के लिए प्रस्ताव पारित किया है, आंसर बताइए। और पांचवा कि हाल ही में भारतीय उद्योग परिसंघ के द्वारा स्थापित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर नए फोरम का प्रमुख किसे बनाया गया है, उत्तर बताइए। तो इसी के साथ आज करंट अफेयर्स समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे। कल के करंट अफेयर्स वीडियो को लाइक करके इसको शेयर करिएगा। जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।